मध्य प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। प्रदेश की सभी 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। प्रदेश में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया। कांग्रेस पार्टी के हाथ से छिंदवाड़ा भी चला गया। 26 साल बाद छिंदवाड़ा से कांग्रेस पार्टी हार गई। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह हार गए। रतलाम से कांतिलाल भूरिया भी अपनी सीट नहीं बचा सकी। तो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में इतिहास रच दिया। और इसके क्या प्रमुख कारण रहे हैं, समझते हैं अपने सहयोगी प्रमोद शर्मा से। भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या क्या बड़ी वजह रही है कि भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर पाई और कांग्रेस अपना गढ़ छिंदवाड़ा भी नहीं बचा पाई? दरअसल जनता नाराज थी इन नेताओं से, क्योंकि इन नेताओं का चार्म एमपी में बचा नहीं है। और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को करारी हार मिली और उसी ट्रैक पर कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा की लड़ाई मध्य प्रदेश में लड़ी। देखिए, बीजेपी के लिए एमपी में वो हो गया जो अब तक नहीं हो पाया। वोट शेयर लगभग 1.5% यानी 1.29% बढ़ा है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर था वो 58 के आसपास था, इस बार 59 के पार चला गया। और कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर में जो लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर मिले हैं, उसमें अंतर जो है वो 27% का है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को 32% के आसपास वोट मिले हैं और बीजेपी को 59 से ज्यादा मिले हैं। तो बड़ा अंतराल है। देखिए, 1984 में पहली बार ऐसा हुआ था जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग अलग नहीं थे। तब कांग्रेस पार्टी ने 1984 में सभी 40 की 40 सीटें जीती थी। उसके बाद अब यहां पर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने उल्टा किया है और सभी 29 सीटें जीत ली हैं। कांग्रेस पार्टी देखिए एकजुट नजर नहीं आई मध्य प्रदेश में। दिग्विजय सिंह अकेले चुनाव लड़ रहे थे, कमलनाथ अपने बेटे के लिए अकेले चुनाव लड़ रहे थे, कांतिलाल भूरिया के लिए उनके बेटे चुनाव लड़ रहे थे। कुल मिलाकर कांग्रेस के दिग्गजों को भगवान भरोसे कांग्रेस पार्टी ने छोड़ दिया था। जीतू पटवारी की लीडरशिप में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का पतन हुआ है, उनके अपने कांग्रेस पार्टी के नेता छोड़ कर गए, चाहे ग्वालियर चंबल में रामनिवास रावत से लेकर हो, सुरेश पचौरी और दूसरे बड़े नेताओं ने छोड़ा है। तो इससे कार्यकर्ताओं में एक जोश नहीं था। और अपने और ऐन वक्त पर जिस तरीके से अक्षय बम कांग्रेस पार्टी से रुखसत हुए, वो कांग्रेस पार्टी की पोल खोल गया। जीतू पटवारी हालांकि हार के बाद मध्य प्रदेश में जिस तरीके से व्हाइट वॉश हुआ है कांग्रेस पार्टी का, नैतिक जिम्मेदारी तो ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को नैतिक आधार पर वो मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। क्या मुश्किलात हैं वो पटवारी जाने, लेकिन एक बात साफ है, कांग्रेस पार्टी में ऑल इज वेल नहीं है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, नकुलनाथ का तो छोड़ दीजिए, कांतिलाल भूरिया, इनका क्या होगा? राजनीतिक भविष्य क्या इनका ढल गया है? क्या इनका सियासी सूरज अब अस्त हो गया इस चुनाव के बाद? ये अलग अलग कयासबाजी लग रही है। लेकिन दिग्विजय सिंह लाख जतन के बावजूद 1992 के बाद वो राजगढ़ पहुंचे, लेकिन अपने घर को वो वापस पा ना सके। कमलनाथ ने जिस छिंदवाड़ा को कहते हैं कि जीवन भर लगा दिया, वो अपने बेटे को रिपीट ना कर पाए। और जिस तरीके से घटनाक्रम रहा, कैलाश विजयवर्गीय ने छिंदवाड़ा में डेरा डाला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर उनको काम दिया, तो 26 साल बाद उन्होंने ये सीट निकाल कर दी। कल मैं प्रहलाद पटेल जो मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनसे बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि एक बार मैं चुनाव लड़ा था, वो सीट नहीं जीत सका। सिर्फ हम एक बार छिंदवाड़ा सीट जीते हैं, 1997 में संभव था जब बाई इलेक्शन था, कमलनाथ की पत्नी अलका नाथ वहां से चुनाव लड़ी थी, संभव था। और उसके बाद से कभी बीजेपी वहां जीती नहीं है, लेकिन अब इस बार जीत गई। लेकिन 26 साल के इंतजार के बाद इस बार भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में भी फतेह हासिल की है। बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी के लिए।